मैं हूं सुजाता कुकरेती और आज सवाल इंडिया का ये कि संसद का सत्र बर्बाद हो गया, कौन इसका जिम्मेदार है। सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि 20 दिन चला मॉनसून सत्र में सिर्फ हंगामा ही हंगामा रहा। लोकसभा में 19% काम हुआ और राज्यसभा में 39% काम। सोचिए, जिस संसद से देश की नीति और दिशा तय होती है वहां 20 दिनों पर सिर्फ विरोध प्रदर्शन ही देखते रहे। संसद के बाहर और चाहे संसद के अंदर चर्चा के बजाय सिर्फ नारेबाजी, संसद से वॉकआउट और संसद परिसर में बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। अब सवाल उठता है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। सरकार कह रही है कि विपक्ष चर्चा चाहती ही नहीं थी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं कि शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार थी लेकिन विपक्ष चर्चा को तैयार नहीं था। वहीं विपक्ष कह रहा है कि सरकार सदन में चर्चा चाहती ही नहीं। अगर सरकार चर्चा करना चाहती तो सदन सुचारू रूप से चल सकता था। विपक्ष दिल्ली में छात्रों के आंदोलन के दौरान हुई पुलिसिया कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहरा रहा है और मांग कर रहा है कि अमित शाह सदन में आकर जवाब दें। विपक्ष की इस मांग को गृह मंत्री अमित शाह ने मान लिया, कहा कि वो 24 घंटे सदन में बैठेंगे। ये सब कुछ हुआ लेकिन सदन नहीं चला। अब सदन नहीं चलने के लिए ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ा जा रहा है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि नुकसान किसका हुआ, सत्ता पक्ष का, विपक्ष का या फिर आम जनता का? क्योंकि करोड़ों रुपए का नुकसान होता है जब देश में संसद नहीं चलती है, जब राज्यसभा से लोकसभा तक में काम नहीं होता है। और इस बार भी यही हुआ है। क्या मुद्दों का समाधान मिल पाया? नहीं। क्या बिल पास हो पाए? नहीं। और क्या जनता को किसी तरह का कोई समाधान मिला उन मुद्दों को जिनकी गूंज जंतर मंतर से लेकर रांची तक रही? यह भी नहीं हुआ। ऐसे में आज हम सवाल इंडिया का में सीधे देश की जनता और खासकर युवाओं के साथ बात कर रहे हैं और इन्हीं से पूछेंगे कि उन्हें क्या लगता है संसद ठप होने के पीछे जिम्मेदार कौन है। जल्दी से आपको दिखा देती हूं कि आज आखिरी दिन कैसे संसद परिसर में बयानों की गूंज रही और उसके बाद अपने मेहमानों का परिचय कराते हैं। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहती। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign. जब खुद ही प्राइम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे, होम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे और मैं अंदर था, मैं सुन रहा था, सुनने के लिए तुम्हारे रूम में बैठ के सुनने के लिए आते हो। राहुल गांधी जो है होम मिनिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन कह रहे होम मिनिस्ट्री को हम बात नहीं करने देंगे। ये किस तरह की बातें हैं? उनको कह रहे हैं चर्चा कीजिए, कहते हैं हमें जवाब नहीं चाहिए, हमें चर्चा चाहिए। फिर कहते हैं चर्चा कीजिए तो कहते हैं हमें चर्चा नहीं, जवाब चाहिए। ये बातों में उलझा रहे हैं। इनको सिर्फ संसद नहीं चलने देनी है बस। सनातन पर फेस करना चाहे, ना मंदिर पर फेस करना चाहे, ना लोगों की आस्था पर फेस करना चाहे, ना जैनजी अल्फा पर फेस करना चाहे, ना बच्चों के लाठी और गोली पर फेस करना चाहे, ना आप एथेनॉल पर फेस करना चाहे, ना ही आप डीजल और गैस पर फेस करना चाहे। आप भागते रहे, आप चर्चा से भागते रहे। जब दिल्ली में प्रदर्शन होता है छात्रों के साथ तो विपक्ष इन्वॉल्व होता है। अब झारखंड में हो रहा है आंदोलन छात्रों का, तब ये कहाँ गए हैं लोग? कहाँ गई सपा? कहाँ गई कांग्रेस? कहाँ गए हैं लोग? तो ये दोहरा चरित्र है लोगों का। इस 2 दिन के चर्चा में ना प्रधानमंत्री आए जो रात को रील बनाते हैं, ना गृह मंत्री आए और 15 दिन तक गृह मंत्री लापता, गायब। और फिर सदन से खत्म होने से 2 दिन पहले वो जाग उठते हैं। Only because of the ego of one person, पूरा सेशन ये तो डिरेल हो गया। 39% ही समय काम कर पाए, मतलब 61% समय काम नहीं हुआ विपक्ष के पूरे गड़बड़ के कारण। ऑपोजिशन जो कह रही है कि होम मिनिस्टर सदन में आओ, ये कोई डिमांड नहीं हो सकती, ये कोई क्या कहूँ, कोई लग्जरी नहीं हो सकती या कोई रिक्वेस्ट नहीं हो सकती। होम मिनिस्टर
अमित शाह रहे, कोई भी रहे, होम मिनिस्टर का एक सेशन में सदन में होना ये तो बहुत बड़ी दायित्व है। अकाउंटेबिलिटी किसकी थी? पट्टे पे कील लगाने की अकाउंटेबिलिटी किसकी थी? पैलेट गन की अकाउंटेबिलिटी किसकी थी? अकाउंटेबिलिटी के बगैर लोकतंत्र का कोई मायने है? कह रहे हैं विपक्ष लिख के दे दे, हम क्या लिख के दे दें? स्थगन प्रस्ताव रोज दे रहे हैं, आप स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत करिए और चर्चा करिए। ये चर्चा करने को तैयार कहाँ है? नहीं, सत्ता पक्ष सिर्फ यही प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, वो पार्लियामेंट के अंदर भी डिस्टर्ब करता है। सत्ता पक्ष ही संसद नहीं चलने दे रहा है। राहुल गांधी इतने दिन से तंग कर रहे थे, हमारी बात सुने, हमें बोलने दें। जब माननीय अमित शाह जी ने ओपनली कहा कि मैं 24 घंटे बहस सुनने को तैयार हूं और जवाब दूंगा, तो भाग क्यों गए? मनसोख आदमी, जैसे घर का कोई बच्चा मनसोख होता है, दुर्भाग्य से वो एलओपी है। उन्होंने सदन को ऐसे चलाना चाहते हैं जैसे वो अपने घर को चलाना चाहते हैं। आज सवाल इंडिया का ये कि हंगामे की भेंट क्यों चढ़ा है सदन, किसकी वजह से सत्र बर्बाद हुआ है। सीधा सवाल है, सदन में किसने चर्चा नहीं होने दी है और छात्रों का मुद्दा सत्र में क्यों धुल गया है, क्या छात्रों को समाधान मिला है। मैं आपको बताऊं, मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी जुड़ रही हैं, हमारे साथ फराज किदवई समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगी प्रियंका गुप्ता जी। स्टूडियो में मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक पॉलिटिकल एनालिस्ट विवेक श्रीवास्तव जी हैं, तालियां बजा दीजिए उनके लिए। और वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आज इस पूरे सदन में जो कुछ हुआ है, पहले मैं उस पर जल्दी से रिएक्शन यहाँ पर स्टूडेंट्स और आम जनता का लेना चाहती हूँ। बहुत जल्दी मुझे बताइए, सदन में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर आपको क्या लगा? अनसेटिस्फाइड। हाँ, हमारे पेरेंट्स का पैसा, हाँ, जो वो मेहनत से कमाते हैं, वो टैक्स देते हैं, हाँ, कि पार्लियामेंट सही से चले, उसमें हमारे मुद्दे उठे और वो बर्बाद हो जा रहा है। पैसा बर्बाद हो गया। जल्दी से बताइए। मैम, पैसा बर्बाद भी हुआ और समय बर्बाद हुआ, संसद का, लोगों का और हम सब का, कि हम उसकी तरफ देख रहे थे कि कैसे चीजों के बारे में बोला जा रहा है, कुछ करा नहीं जा रहा है। मुद्दों पर बोला जा रहा है, कुछ करा नहीं जा रहा है। हाँ बोलिए। सभी लोग बस ब्लेम गेम खेलने में लगे हुए हैं, कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी ले नहीं रहा है और कोई सोल्यूशन हम ला नहीं रहे उसके लिए। ब्लेम गेम चल रहा है संसद में। बोलिए। मैम, खेल सिर्फ सत्ता का रह गया है, राइट्स और लाइबिलिटीज का तो वो खेल रहा ही नहीं। वो डिस्कशन, वो डिस्कोर्स रहने का मतलब भी नहीं है। जिस तरीके से सदन में डिस्कशन हो ही नहीं पा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक रिजल्ट पे आने की उम्मीद है वहाँ से। कोई रिजल्ट की उम्मीद नहीं है। बिल के बिल पास हुए जा रहे हैं, कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है उन बिलों पे। क्या चाहती है पब्लिक, क्या चाहते हैं सांसद, वो नहीं सोचा जा रहा है, सीधे पास कर दिया जा रहा है। अरे भाई, क्या चाह रहे हैं सांसद? अब मैं उम्मीद कर रही हूँ लोग सुन रहे हैं जनता की आवाज। चाहे सांसद हो, वो हमारे प्रतिनिधि हैं, अगर वो हमारी बात नहीं कहेंगे वहाँ पे जाके, तो हम कैसे अपनी बात कहेंगे? अब प्रतिनिधि जब बात नहीं कहेंगे, मैं बाकी रिएक्शंस के लिए वापस आ रही हूँ, प्रतिनिधि जब बात नहीं कहेंगे तो कैसे होगा? अब जरा मुझे बता दीजिए विवेक जी, कुछ बात नहीं हो रही है, संसद में बात नहीं हो रही है, आपने रिएक्शन सुना, जरा जल्दी से। देखिए, सबसे पहले 15 अगस्त की सभी को मुबारकबाद। पहली चीज, हमारा देश है, स्वतंत्रता है, 15 अगस्त है, सब सेलिब्रेट करेंगे, ये पहली बात हो गई। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी आजादी ये थी कि इस बार हमने होम मिनिस्टर को पकड़ के रखा। बच्चों, आप यहां बैठे हो, आप कह रहे हो संसद नहीं चलने दी। क्या आप लोगों ने देखा किस तरीके से लड़कियों के साथ क्या हुआ? क्या अगर हम कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर साहब आप बताइए कि वो दिल्ली पुलिस जिसने लड़कियों के साथ अत्याचार किया, कपड़े फाड़े, किसी ने पिछवाड़े में डंडा मारा, 4-5 लड़कियों को लेकर के राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस के सामने उन लड़कियों ने उनके साथ क्या हुआ बोला, एंड ही सेड लेट द होम मिनिस्टर आंसर। क्या ये उनके कहने पे हुआ था? और अगर उनके कहने पे नहीं हुआ था तो दिल्ली पुलिस का कमिश्नर अपनी कुर्सी पे बैठा कैसे है? गिव अ स्टेटमेंट। आप रील बनाइए। मेरे प्राइम मिनिस्टर ने मेरे 10 सेकंड मेरे प्राइम मिनिस्टर ने रील बनाई। ठीक है। मेरे प्राइम मिनिस्टर ने रील बनाई, बहुत अच्छा, युवाओं के साथ वो जुड़े, आपके मीडियम को मेरे प्राइम मिनिस्टर ने समझा। हेलो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूं। क्या ये काम होम मिनिस्टर नहीं कर सकते थे? बना देते 12 बजे रात को एक रील और बोलते बच्चों, माय फ्रेंड्स,
मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं या मैं रिस्पॉन्सिबल अब ऐसा क्यों लग रहा है मुझे विवेक जी? नहीं देखिए, ये जो आपने बात बोली और बार बार 2 बार अपने संबोधन में हेलो फ्रेंड्स बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इसका एक तरह से मखौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, आपने अपने आपने अपना जो वक्तव्य है उसे इस तरह से मॉडिफाई किया कि आप हर चीज में माय प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। पहले आप बोलते थे प्रधानमंत्री से पूछिए, तो ये तो आपने एक बदलाव किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन समीर जी जो उन्होंने बात पूछी है, मेरा सवाल सिंपल सा है। आपने जनता की बात सुनी है, आपने स्टूडेंट्स की बात सुनी है, कौन नहीं चलने दे रहा था संसद? देखिए सुचेता जी, अगर इन बच्चों की अगर बात राहुल गांधी सुन लेते तो राहुल गांधी इस तरह का व्यवहार नहीं करते जो पार्लियामेंट में पिछले 20 तारीख से पार्लियामेंट शुरू हुई है और आज तक जो देखने को मिला था। पहले बात हुई कि भाई शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। फिर हुआ कि सदन के अंदर चर्चा करवाई जाए, जो बिल आ रहा है उसके ऊपर, उस बिल पर चर्चा हुई, बिल पास हुआ। उसके बाद आप जिस तरीके से आपने गोलकोस्ट बदलते रहे लगातार, और गृह मंत्री को कहना पड़ा सार्वजनिक रूप से मीडिया में आकर, गृह मंत्री ने कहा कि मैं सदन में चर्चा करना चाहता हूं, विपक्ष दोपहर को 3 बजे से लेकर दूसरे दिन 3 बजे तक चर्चा करे, जितने प्रश्न विपक्ष को पूछना है पूछे, मैं सब प्रश्नों का जवाब दूंगा। राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया। 20 दिनों के बाद उसके बाद गृह मंत्री ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा, लोकसभा स्पीकर से कहा कि आप समय तय कर दीजिए विपक्ष से चर्चा करके, मैं हर बात का चर्चा देने को तैयार हूं। क्यों राहुल गांधी इसके लिए तैयार नहीं हुए? हम नहीं तैयार हैं, उम्मीद हम कर नहीं तैयार हैं। क्यों नहीं? कोई नहीं तैयार है। इसलिए तैयार नहीं है कि सदन में अमित शाह जी जब आएंगे तथ्यों बिल्कुल नहीं, तो राहुल गांधी इसको सामना नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने सदन के अंदर राहुल गांधी रहते हैं उसमें रहने के लिए। मैं एक बार जरा पूछूंगी, एक बार मैं जरा बाहर वाले मेहमानों पर भी चली जाऊं, उसके वापस आ रही हूँ जी। टू लिटिल टू लेट, शाजिया जी आपने सुना, मैंने स्टूडियो से इसलिए शुरुआत की क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे साथ हैं, बहुत सारे स्टूडेंट वॉइसेस भी हैं। टू लिटिल टू लेट, ये आरोप लग रहा है आपकी सरकार पर। जी नमस्कार और आदाब सुचरिता जी, आपको जितने भी पैनल में इस वक्त हमारे साथी मौजूद हैं और सारे बच्चों को भी 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगी और बहुत संक्षिप्त में, तफसील से नहीं करूंगी बात, मैं जानती हूँ वक्त की कमी है। तो मैं आपको सबसे पहले फ्रेंड्स, तो इसमें जिस तरह से एक तो 2 CJP के नेताओं ने फ्रांस किया है और मजाक उड़ाया उसका, मैं उनको बता दूं वो दिप्के जी की एक्सेंट कैसी है अंग्रेजी की, वो सब दुनिया जानती है। और सौरभ जो ठीक ठाक बोल रहे थे, उन्होंने मजाक उड़ाया। हमारे बहुत सारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, हमारे घर में हमारे माँ बाप हों चाहे दादा दादी हों, वो नहीं अच्छी इंग्लिश बोल पाते, उन्होंने नहीं, और हम क्या हमारी मन में उनके लिए इज्जत कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स करके मजाक उड़ाना किसी भी इंसान का, चाहे वो देश के PM हो या घर के हमारे माता पिता या मामा मामी हो, कोई ना करे, कोई बच्चा पसंद नहीं करेगा, और जेन जी या छोटे बच्चे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करेंगे। फिर बात करते हैं दूसरे वक्त, क्योंकि इस पर काफी मखौल हुआ है। अजीब सी बात है, मिस्टीरियसली रहस्यपूर्ण तरीके से वो वाला क्लिप जो है पता नहीं क्यों गायब हो जाता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं दिल्ली की बार, मुझे ऐसा लगता है और मुझे ऐसे यकीन है, और मैं छात्रों तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ और आपके सारे दर्शकों को, राहुल गांधी क्यों नहीं फटके, क्यों उनको डर लग रहा है? मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी अगर जाते संसद में तो झारखंड की बात होती, फिर राहुल गांधी जी का इस्तीफा, हेमंत सोरेन जी का इस्तीफा, 4 जो कांग्रेस के मंत्री हैं उस सरकार में उनके इस्तीफे की बात होती, और वहां तो बढ़ चढ़ के बोले थे, और इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान जी का हो भी गया, वहां पे क्या बोलते। तो मुझे लगता है जो एल्गोरिथम से जो बहुत सारे उनको जो लाइक्स मिल गए थे, चाहे वो CJP हो या बाकी छात्रों जिस तरह से हाईजैक किया था, मुझे लगता है डर के मारे विपक्ष और कई नेता आए नहीं। अमित शाह बिल्कुल तैयार थे, रोजाना हमने सुना है देश के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने रोजाना सुबह के वक्त शाम के वक्त हाथ जोड़ के कहा या प्लीज आइए चर्चा कीजिए। आपको याद है मणिपुर के मामले में क्या होता, तब होम मिनिस्टर आए थे, तब बोले PM नहीं आए हैं, पहले क्या बोला कि वो माफी मांगे, पहले इस्तीफा दें, और फिर मोदी जी माफी मांगे, फिर अमित शाह इस्तीफा दें। अगर अमित शाह जी आ जाते तो क्या कहते, PM नहीं आए, PM आ जाते तो कहते डोनाल्ड ट्रंप को बुलाइए या पुतिन को बुलाइए। इनका मतलब ही नहीं है, इनको डर है झारखंड का, इनकी पोल खुल गई है और सबको असलियत पता चल गई है कांग्रेस पार्टी की और उनके छात्र प्रेम की, इसलिए डर के मारे नहीं आ रहे हैं, ये दुनिया जानती है। डर के मारे नहीं आ रहे हैं। प्रियंका जी, अब सवाल ये है कि क्या आप लोगों ने इस चर्चा के आगे, आप चर्चा का जो ऑफर एक तरह से गृह मंत्री ने दिया 24 घंटे में यहीं रहूंगा, उसे आप लोग इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि आपको लगा कि वहां जाएंगे तो सवाल रांची पर होंगे? शाजिया जी तो कम से कम यही कह रही है, सवाल रांची पर होंगे, इस्तीफे रांची पर मांगे जाएंगे, तो आप लोगों ने कहा इससे बेहतर है चर्चा ना।
तो चारिता जी, आई एम रियली हैप्पी टू सी कि आज आपकी डिबेट में पूरी यंग जनरेशन है, जेनजी है, और जो पॉलिटिकली एक्टिव है और पार्टिसिपेट कर रही है आपके डिस्कशन में। दिस इज व्हाट आई फील रियली गुड कि जनरेशन को जानना चाहिए, समझना चाहिए। अब आती हूँ मैं आपके सवाल पर। अगर झांसी में इस्तीफा मांगेंगे तो फिर वही बात आएगी कि आप बिहार में क्यों नहीं इस्तीफा मांगेंगे? वहां भी तो पैलेट गन, वहां पे भी तो AK-47 चली, वहां इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे? आप जो अमित शाह जी हैं उनसे इस्तीफा क्यों नहीं मांगेंगे? इन बच्चियों को पूछिए कि जिनके कपड़े फाड़े गए, जिनके ऊपर जो है बच्चों के साथ गलत ढंग से, देखिए एक तो मेरा समय में आप बोलिए मत, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, अब आप मेरी बारे में मत बोलिए, कम से कम मेरी बात जाने दीजिए, उसके बाद आपका जो शादी जी उसके बाद इंटरजेक्ट कर ली, सही कह रही है, उनकी बारी है, उन्हें बोलने दीजिए। हाँ देखिए, अगर पूछा जाएगा तो ये किससे पूछा जाएगा कि आखिर वो पैलेट गन चली, वो कपड़े फाड़े गए, उसके साथ में जिस तरीके से बेटियों को गलत ढंग से छुआ गया। और मैं आपको बता दूं कि संसदीय परंपरा होती है, पर उसके साथ में लोकतंत्र की भी परंपरा होती है। लोकतंत्र में, संविधान में इन बच्चों को ये अधिकार है कि वो जाकर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी डिमांड कर सकते हैं, चाहे वो सत्ता हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो नेशनल गवर्नमेंट हो, केंद्र की सरकार हो। आप अपनी बात रख सकते हैं, पर किसी ने आपको अधिकार नहीं दिया कि आप उनके ऊपर पैलेट गन चलाइए, किसी ने आपको यह अधिकार नहीं दिया कि आप उनके ऊपर AK-47 चलाइए। यही बात राहुल गांधी जी इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। और ये लड़ाई इसलिए वो जीते हैं क्योंकि आज जो भी जिम्मेदारी की सवाल उठ रहा है, आज जिस जिम्मेदारी की बात हो रही है कि आज जो है होम मिनिस्टर को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी या प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ये एक फ्यूचर एस्पेक्ट बना दिया गया है कि अब कोई भी पावरफुल आदमी किसी के ऊपर पैलेट गन सिर्फ इसलिए कि वो धरने पर बैठे हैं शांतिपूर्ण ढंग से नहीं चलाएगा। ये बात आप लिख के रख लीजिए, ये इतिहास में दर्ज हो चुका है। आप संसद आइए, आप सदन में ना आइए, कोई मतलब नहीं है इस बात का। आज पूरे देश में छोटे छोटे बच्चे जैन अल्फा अपने स्कूल के रोड बनाने के लिए DM हाउस घेर रहे हैं, स्कूल में खाना नहीं मिल रहा है, उसके लिए वो निकल कर सामने आ रहे हैं। ये बदलाव है, ये गांधी का देश है, और इस गांधी के देश में वही गांधी की सोच आज फिर एक बार पैदा हो गई इन बच्चों के माध्यम से कि जो अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं, जो अपनी बात कहना जानते हैं, और अगर आप उनके ऊपर बर्बरता करेंगे तो वो ये सहन नहीं। अच्छा, एक सवाल समीर जी का है, एक सवाल समीर जी का है। प्रियंका जी, मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ कि इतिहास में तो वो दर्ज होता है जो पार्लियामेंट में कहा जाता है। सड़क की भाषा और संसद की भाषा में फर्क होता है। अगर ये बात राहुल गांधी इतिहास में दर्ज करवाना चाहते तो पार्लियामेंट को चलने देते। अमित शाह जी पूरा जवाब देता पैलेट गन चली है कि नहीं चली है। अमित शाह जी जवाब देते कि गोली चलाने का ऑर्डर दिया है, किसने दिया है। अमित शाह जी पूरा बताते हैं कि देश के इतिहास में छात्र आंदोलन जब शुरू हुए तब से लेके आज तक की सरकारों ने क्या किया है। अमित शाह जी को आप मौका देते बोलने का। अमित शाह तो कह रहे चलाइए, एक दिन सत्र बढ़ाने को तैयार थे, रात भर चर्चा करने को तैयार थे, क्यों राहुल गांधी सत्र के अंदर बोलने नहीं दिया कि वो होम मिनिस्टर को मौका देगा। अरे भाई, होम मिनिस्टर को रोका किसने? सत्र कौन चलने नहीं दे रहा? राहुल गांधी कहते हैं हमें भाषण सुनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एडजर्न किसने किया आज? मैं एक बार जरा खत्म हुआ, आपने एडजर्न कर दिया उसको। क्यों कर दिया भाई? क्यों खत्म कर दिया? नहीं, अच्छा एक बार अमित शाह वाज द होम मिनिस्टर। नारेबाजी हो रही थी, विवेक जी एक सेकंड, संसद परिसर में जिस तरह की नारेबाजी हो रही थी, और प्रियंका जी मतलब पवन खेड़ा जी ही उसका एक तरह से नेतृत्व कर रहे थे, वो नारेबाजी क्या शोभा देती है? वो जिस तरह की नारेबाजी प्रधानमंत्री को देकर हुई, और वहां पर नहीं, जिस तरह की नारेबाजी संसद परिसर के अंदर हुई है, मैं वो तस्वीरें अगर दिखाऊं वहां पर, अगर जो नारेबाजी हुई है उसको क्या संसदीय गरिमा के लिहाज से आप सही मानती है? पहले ये बता दीजिए। नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जिनको मैं बददिमाग मानती हूँ, कंगना रनौत, क्या उनकी जो भाषा है वो संसदीय है? जो गटर छाप कह रही है हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को जो है अनाप शनाप अनगरल, मतलब जो बात कह रही है मैं मुंह से बोल भी नहीं पा रही, कि वो कह रही है कि वो बॉडी काउंट में इंटरेस्टेड रहती है। प्रियंका जी, उनका बयान बिल्कुल गलत है। प्रियंका जी सुन लीजिए मेरी बात, प्रियंका जी उनका बयान बिल्कुल गलत है, कोई उनसे इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन सुनिए मेरी बात, प्रियंका सांसद है वो बीजेपी। नहीं, प्रियंका जी तो गलत कह रही है, सांसद हो या कोई भी हो, ये तो कहना पड़ेगा। लेकिन मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। तो आप जब एक्शन की बात कर रहे हैं तो फिर बोलिए, नहीं तो फिर बोलिए कि पवन खेड़ा जी जो कर रहे थे वो भी गलत है, उन पर भी एक्शन हो, फिर बोलिए ना। आप ये भी तो बोलेंगे, दो पैमाने तो नहीं हो सकते हैं ना विवेक जी। होम मिनिस्टर 20 दिन तक गायब रहे। क्यों गायब रहे? सुन लीजिए, कुछ नहीं आए, 20 दिन तक स्टेटमेंट नहीं दिया। एक मिनट
आप मुद्दे से देखिए, मैं उस मुद्दे पर जरा रहना चाहती हूँ। कंगना रनौत की उन्होंने बात करी। कंगना रनौत ने जो कहा उस बयान को सही नहीं ठहराया जा सकता प्रियंका जी, लेकिन बात ये है, सुनिए मेरी बात, पार्टी ने, सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन लिया। एक मिनट रुकिए तो ये सही। सब बच्चे क्या गटर के हैं? तुम सब गटर के हो? मैं वही तो बात कह रही हूँ, कह रही है गटर के हो, सीधी बात ये है, गटर के बच्चे हो। नहीं नहीं, तो ये बयान सही है क्या? मंतर पे उतर के एजिटेशन कर रहे थे, गटर के बच्चे थे, गटर नहीं नहीं, तो वो बयान सही था क्या? वो बयान सही है, को एक्शन लेना चाहिए ना उसके खिलाफ। अरे उनमें से बहुत से कह रहे हैं कि वो भी थे, उनमें से कह रहे हैं बहुत से, उनमें से कई कह रहे हैं कि वो भी थे। और मैं ये कह रही हूँ कि कंगना रनौत ने जो कहा वो गलत कहा, लेकिन कंगना रनौत से जब सवाल पूछा गया तब कहा उन्होंने। अब यहाँ पर जो सवाल, एक मिनट रुकिए ना, नहीं तो पवन खेड़ा जी आकर वहाँ पर बंदर दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहे हैं, वो सही है, वो संसदीय है, वो संसदीय है। एक बार जरा रुकिए, नहीं नहीं, वो संसदीय है क्या? कंगना रनावत के खिलाफ एक्शन ले, माफी मंगवाए। क्या लिखा था? जरा फराज जी को भी लेना चाहिए, फराज जी को भी लीजिए, ठीक है, ठीक है, मांगनी होगी और एक्शन ले बीजेपी उनके खिलाफ, सरकार एक्शन ले। बंदर पे क्या लिखा था? बंदर पे 56 लिखा था। हाँ। राहुल गांधी को 56 साल है, 1970 का बर्थ है। अब क्या उसको राहुल गांधी से जोड़ा जाएगा? कांग्रेस सांसद लेकर आ रहे हैं और बंदर पर 56 लिख कर रख रहे हैं, तो 56 से क्या अर्थ लगा है? राहुल गांधी 56 साल के हैं, सीधी तो इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए कांग्रेस सांसदों को। मेरा क्वेश्चन बड़ा क्लियर है फराज जी, मेरा क्वेश्चन बड़ा क्लियर है कि अगर कंगना रनौत गलत है तो फिर पवन खेड़ा जो कर रहे थे वो भी तो गलत है। तो हम ऐसा क्यों कहेंगे कि हम एक को सही कहेंगे दूसरे को गलत कहेंगे? मैं तो यहाँ खुलकर कह रही हूँ कि वो गलत कह रही है। अगर बीजेपी उनसे माफी मंगवाएगी तो कांग्रेस क्या पवन खेड़ा से माफी मंगवाएगी? फराज जी एक मिनट, अब फराज जी से पूछ रही हूँ। सुचारिता जी देखिए, जी 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 बहुत ज्यादा एको आ रही है, ठीक करवा सुचारिता जी। देखिए आपकी जो डिबेट्स होती हैं उसमें, हाँ बहुत ज़्यादा है, उसमें मुझे आने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही आज आपकी डिबेट ओपन हुई, आप यकीन मानिए मेरा 90% मूड खराब हो गया। क्यों भाई? क्योंकि कंगना रनौत, मैं बता रहा हूं, हाँ। मैंने जैसे ही कंगना रनौत की शक्ल देखी, मुझे लगा कि ये गटर के मुंह वाली वो औरत है जिसने हमारे देश की बच्चियों को कहा कि ये आप लोग ताली मत बजाइए, आप लोग ताली मत बजाइए, मैं इसलिए कह रही हूँ। नहीं रुकिए एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। फराज जी मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, मैंने इस शो में कंगना रनौत के, और आज नहीं, जब उन्होंने ये बयान दिया तब से मैं इस बयान को गलत कह रही हूँ, कंडेम कर रही हूँ, और उसी वजह से जो भाषा का इस्तेमाल आपने कंगना रनौत के लिए किया मैं उसको भी कंडेम करूंगी। ऐसे किसी महिला के लिए मत बोलिए, सर किसी भी महिला के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करिए प्लीज। यहाँ पर लोग बच्चे बोल रहे हैं माफी मांगिए, अब आपसे माफी की मांग रही है। सुनिए मैं 2000 बार कहूंगा, नहीं उस लेडी ने हमारे देश की बच्चियों को पता है क्या कहा कि कईयों शारीरिक संबंध बनाने को हमारे देश की बच्चियां आजादी मानती हैं। सर मेरा मतलब बड़ा क्लियर है, ये वो मैं आप लोगों से पूछ, नहीं एक मिनट सुनिए, 2000 बार बोलूंगा उस औरत को। फराज साहब आप असभ्य भाषा का इस्तेमाल आप करेंगे तो आप अपने बंद कमरे में करिए, मेरे शो पर नहीं करेंगे आप। मैं बड़ा क्लियरली आपसे कह रही हूँ ये भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा। आपकी मर्जी है मैडम, नहीं आई विल नॉट अलाउ। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पैमाने तो सबके लिए एक होंगे, पैमाने सबके लिए एक बराबर होंगे फराज जी, एंड आई डू नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप भाषा सिर्फ एक पैमाना होगा। हाँ ठीक है, मैं इनसे पूछती हूँ, मैं आप लोगों से पूछूंगी, आप बताइए गलत या सही? पैमाने तो एक ही होंगे सबके लिए, पैमाने एक होंगे कि नहीं होंगे? बोलिए। सेम होंगे, पैमाना तो सेम होगा ना। और फराज साहब को तो माफी मांगनी चाहिए, जैसी उन्होंने नेशनल टेलीविजन पे गलत बात करी है। आपने समाजवादी पार्टी का नाम खराब करा है नेशनल टेलीविजन पे आके। अच्छा ठीक है, मैं बस ये बोल रही हूँ, हाँ जो नहीं बोला है वो बोले पहले। हाँ आप बोलिए। अगर वो कह रहे हैं कि हमारी देश की लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, तो अभी उन्होंने भी तो एक औरत को ही कहा है, तो वो भी तो इक्वली उतना ही गलत हुआ। तो कैसे देखिए, और मुझे लगता है कि अगर किसी को बताना है कि वो गलत है तो उसी भाषा में बात जवाब देकर तो कभी नहीं होगा। जी बोलिए। मैम मुद्दा एजुकेशनल रिफॉर्म्स का हाँ, था, प्लीज बोले। ठीक है, और यहाँ पे XYZ पर्सन को लाके वो कुछ कह रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं, दोनों तरफ, एक अपोजिशन का हाथ है, दूसरा हमारी करंट गवर्नमेंट का हाथ है, बीच में पिसरा स्टूडेंट है। बात सीधी है। अब यहाँ पे
आप XYZ पर्सन का नाम क्यों ले रहे हो? आपने एजुकेशन रिफॉर्म्स क्या किए? चाहे झारखंड का मुद्दा हो, चाहे NTA का नीट का मुद्दा हो, चाहे कर्नाटका का मुद्दा हो, आप उस पे बात ही नहीं कर रहे हैं। आप इस पे बात करिए ना। इंपॉर्टेंट है जो मुद्दों की बात है, मुद्दों की जो लड़ाई है वो पीछे छूट गई है। मैम मुझे ये लगता है कि ये जो खेल है ना, अब ये खेल एक दूसरे को नीचा दिखाने का होगा। अब ये वो खेल नहीं है जहाँ पे हम दुनिया के लिए बात करेंगे, हम देश की जनता के लिए बात करेंगे, हम उनके फेवर में बात करेंगे, लेकिन हमें एक दूसरे को नीचा दिखाना जरूर है कि हम सही है तुम गलत। देखिए सियासी, हाँ आप बोलिए पहले। मैम जैसे अभी आपने बोला सबके लिए पैमाने एक ही होने चाहिए। अगर वो आके ये कह रहे कि कंगना रनौत ने गलत बोला है तो उन्होंने भी इक्वली गलती करी है उसको वैसा बोल के, क्योंकि एट लास्ट वो भी एक फीमेल को ही बोल रहे हैं। सही बात है। मुझे लगता है फराज जी, आई थिंक द मैसेजिंग इज वेरी क्लियर, और मैं ये बात इस जेनजी को देना चाहूंगी इसका क्रेडिट। एक बार अपने लिए ताली बजाइए, क्योंकि ये बड़े दे आर वेरी फेयर। पैमाने जो हैं वो एक जैसे होने चाहिए सर। तो वो जब सरकार को ऊपर सवाल उठाते हैं वो सत्ता पक्ष पर भी उठाएंगे और विपक्ष पर भी। हाँ बोल लीजिए, आप बोल लीजिए प्लीज, अपना पॉइंट रखिए। हाँ देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंगना रनावत जैसी लेडी के लिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। अगर हमारे देश के बच्चियों को कोई गटर जनरेशन कहेगा तो मैं 1000 बार मैं आपके इस बयान के लिए आपको नहीं कह रही हूं। नहीं, आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल कंगना के लिए किया था मैं उस पर कह रही हूँ। अब मुझे लगता है हम डाइवर्ट कर रहे हैं मुद्दे से, इसलिए मैं आगे बढ़ूंगी। आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो सही नहीं थे, मैं आपको फिर से कहूंगी। दूसरी बात, अब मुझे ये बताइए जो ठीक है, देखिए अरे कैसे छोड़ दे, कैसे छोड़ दे? आपने भी तो शब्दों पर ही तो बात उठाई। आपने किस लिए उठाई कंगना रनौत पर सवाल? आपने शब्दों पर ही उठाया ना। उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो गलत थे, तो अब उन्हें छोड़ दें। हमारे आपको छोड़ देते हैं, उन्हें मत छोड़िए। हमारे देश की नहीं, हमें मत छोड़िए, हमें जरूरत भी नहीं है सुचारिता जी, हमें जरूरत भी नहीं। मैं नहीं कह रही हूँ, यहीं से आवाजें उठ रही हैं, यहीं से आवाजें उठ रही हैं, उन्हें सुनिए, बोलिए। है तो वो भी देश की एट लास्ट, वो भी देश के हैं। हाँ बोलिए, चलिए आप बोलिए। सर अगर आप उनको गलत बोल रहे हैं और वो आपको गलत बोल रही है तो यहाँ पे उनमें और आप में कोई फर्क ही नहीं रहा है। अगर वो गलत लैंग्वेज यूज कर रही है, आप भी गलत लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो वो भी उतनी ही नीचे उसमें है जितने आप हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा अब ये पर्सनल हो रहा है तो मैं वापस इस पे मुद्दे पे आ रही हूँ। अब मैं एक बार मुद्दे पे सुनिए गलत लैंग्वेज का प्रतिरोध कर रहे हैं। अब मुद्दे पर वापस आ रहे हैं। मुझे ये बताइए कि अगर आपने यहाँ पर बच्चों को आप सुन रहे हैं, जो ये बात कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन इनके लिए निकलना था, सॉल्यूशन जनता के लिए निकलना था। क्या राजनीतिक दल सियासी सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं जिससे कि विक्ट्री उनकी हो? अब क्या सत्ता पक्ष भी यही कर रहा है, विपक्ष भी यही कर रहा है? अब मुझे ये बता दीजिए, प्रियंका जी आपने सुना, शाजिया जी आपने सुना, दोनों को जरा स्क्रीन पर ले आइए। कर दिया जाए, नहीं मुझे बहुत कुछ। हाँ शाजिया जी बोलिए। हमने सुनी है बहुत बेहुदा बातें। मैं देखिए बहुत सारी गंदी बातें भी हुई हैं। हाँ। शर्म के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, और मैं जिक्र इसका करना नहीं चाहती थी। अगर मैं चाहती अभी तो शुरुआत में मैं कह सकती थी। मैं बताया, मैं सारे बच्चे वहां बैठे हैं और सारे हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं बात कर सकती थी मुलायम सिंह यादव की, जिन्होंने रेप और बलात्कार को सही ठहराया है, जिन्होंने कहा लड़के जो गंदी बातें आजम खान ने नहीं, तभी आपने उन्हें अवार्ड से सम्मानित कर दिया। मुझे बोलने दीजिए, बात करते हैं मैम मेरे शो पे प्लीज। मुझे बोलने दीजिए। ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। अच्छा पहले शाजिया जी, नहीं एक मिनट, नो बिल्कुल नहीं, शाजिया जी पहले बोलेंगे उसके बाद आप लोग जवाब दीजिए। नहीं मुझे बोलने दीजिए, सुनने दीजिए पहले। नहीं बिल्कुल मैं बोल के रहूंगी। हाँ बोलिए। आपने बहुत भद्दी बात, मैं बता दूं ये क्यों बोल रही थी। बताएं क्यों बोल रही थी? क्योंकि इन्हीं की पार्टी के सुप्रिया श्रीनेत, जब कंगना रनौत जी को टिकट मिल रहा था और उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम है मंडी, बताए सुप्रिया श्रीनेते जो कांग्रेस की मीडिया सेल की हेड है, उन्होंने क्या कहा था? मंडी के क्या भाव हैं? ये गंदी मानसिकता है, बच्चों को पता होना चाहिए। जय प्रदा जी जो मेरी बहन की तरह है, उनके बारे में इतनी भद्दी बातें, जो फराज किदवाई जो कह रहे हैं वो अपनी पार्टी की लाइन को फॉलो कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। ये ऐसे भद्दे लोग हैं। लेकिन मैंने इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन विवेक जी ने, क्योंकि कंगना जी की उस बात का जिक्र किया जिससे मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती, बिल्कुल भी। और मैं उन लोगों में से हूँ जो अन्ना हजारे के आंदोलन में, जो यही अखिलेश यादव और यही सलमान खुर्शीद ने गटर की नाली कहा था हमको, गटर की नाली के कीड़े, अन्ना को और हम सबको,
गटर की नाली के कीड़े कहा था अन्ना हजारे मूवमेंट में, निर्भया मूवमेंट में किस तरह से हमें लाठियां चार्ज की थी। तो बहुत ज्यादा मुंह खोलकर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी और ये विवेक श्रीवास्तव बोल रहे हैं, इनको याद नहीं हिस्ट्री। मैं हिस्ट्री सुनाऊं को, और झारखंड में कितने बेहूदगी के लेकिन साथ शाजिया बच्चों को मारा गया है। तो क्या वो बच्चियां नहीं है? सुनिए वो छात्र नहीं है। ज्यादा एक्टिंग ना कीजिए यहाँ पे आकर। नहीं, एक्टिंग कोई नहीं कर रहा। यू आर इन गवर्नमेंट, यू आर इन गवर्नमेंट, यू आर इन गवर्नमेंट शाजिया। झूठ ना बोलिए आप सरकार में बेहूदगी की आपने। आप सरकार में है ना, आपने टॉपिक को चेंज किया। आप सरकार में है ना, डर लग रहा है कि झारखंड पर आपको आप सरकार में हैं तो आप एक्शन लेंगी ना। हम तो नहीं है सरकार में। केरल में तो आप ही के लेफ्ट है, काउंटर भी हंस रहे हैं। उनका क्या स्टेक है भाई? आप ही पिट रहे हैं। तू भी मेरी बात सुनिए, इनका स्टेक ही नहीं है। सुनिए, अब होम मिनिस्टर आपका, प्राइम मिनिस्टर आपका, एजुकेशन मिनिस्टर आपका, सरकार आपकी, सर्वे सर्वा आप हैं, तो प्रश्न आप ही से पूछेंगे ना। क्रिटिसिज्म भी आप ही का होगा, सवाल भी आपसे पूछेंगे, जेंजी भी पूछेगा, मैं भी जेंजी हूँ, मैं भी पूछूंगा। छात्र है क्यों भाई, जेंजी तो दिल से होता है, मैं भी जेंजी हूँ। अच्छा ठीक है, एवरीबॉडी एग्रीज, यस। तो आई एम ऑल्सो जेंजी। मुझे बच्चों ने, देखिए मुझे बच्चों ने सर्टिफाई किया है कि मैं भी जेंजी हूँ आज, राइट? विवेक जी, आपने जो बात बोली, आपने जो बात बोली है कि मैं भी जेंजी हूँ, मुझे लगता है कि हमारे देश के सांसदों को भी वही महसूस करना चाहिए कि हम भी जेंजी हैं, तब शायद इनके मुद्दे ज्यादा दिल के करीब हो पाएंगे। क्या ये डिस्टेंस अभी है? और ये डिस्टेंस इसलिए है क्योंकि हमें समाधान नहीं मिला है। बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा क्वेश्चन सर आप सभी से एक्चुअली, आपने देखा सांसद नहीं चल पा रहा है, और ये आज की बात नहीं है, कल की बात नहीं है, सालों से चल रहा है। मैं कह रहा हूँ यही आपके पास समय होता है जब आप अपना पॉइंट रख पाते हैं। लेफ्ट अपना पॉइंट रख सकता है, ऑपोजिशन अपना पॉइंट रख सकता है, हमारा बाकी जो लोग हैं उनका पॉइंट जब रखा जा सकता है, बट आप उसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप बाहर खड़े होके, अगर आपके कान में कोई कंटिन्यूसली चिल्लाता रहेगा, आप नहीं बात कर सकते। दैट इज अ सिंपल चीज है वो, ठीक है? यहाँ पे भी अगर मैं आपके पास आके चिल्लाऊं, कुछ नहीं होगा उससे, राइट? आप नहीं आंसर कर सकते, मैं कुछ नहीं बोल सकता, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो व्हाई नॉट यूज दिस अपॉर्चुनिटी जहां पे यूज करनी चाहिए। और आप जो जितना समय जो आप वेस्ट कर रहे हैं, और अभी की बात नहीं, सालों की बात है। अब आप सुन लीजिए, एनआरसी, सीएए, हर टाइम पे ये हुआ है, हर समय। उत्तर सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि हल्ला इतना करेंगे तो कैसे? ठीक है, 10 सेकंड। 2014 के बाद इवन अटल बिहारी वाजपेयी इसी पार्टी के थे और हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है? लेकिन रिलेशंस, हम उनके आइडियोलॉजिकल ओपोनेंट थे, लेकिन रिलेशन सरकार में और विपक्ष में बहुत अच्छे थे। नेहरू जी के टाइम पे नेहरू जी और वाजपेयी जो अपोजिशन में थे, रिश्ते बहुत अच्छे थे। राजीव गांधी ने वाजपेयी जी को इलाज के लिए विदेश भेजा, बहुत अच्छे रिलेशंस थे। लेकिन 2014 के बाद ऑल पार्टी मीटिंग आप करते नहीं है। 370 जैसे विषयों पे आप अपोजिशन को बुलाते हैं। समीर जी, ऑल पार्टी मीटिंग नहीं हो रही है, वो कह रहे हैं। राहुल गांधी गए थे, आज सेशन खत्म होने के बाद बुलाया था। राहुल गांधी गए थे, सुनिए क्या राहुल गांधी गए थे आज? आप बताइए ना, आप बताइए, आज की बात बताइए ना। वो कह रहे हैं ऑल पार्टी मीटिंग नहीं हो रही है। आज भी थी मीटिंग, सुनिए, सत्र खत्म होने के बाद राहुल गांधी सुनिए, राहुल गांधी ने सबसे पहले 26 जनवरी को नहीं जाते। अच्छा, मैं एक बार मैं जरा बता दूं, पार्टियां तोड़ी जा रही हैं। ये सरकार पार्टियां तोड़ करके पार्लियामेंट को मैनिपुलेट करके बिल पास करेगी, हम उसका बहिष्कार करेंगे। रिलैक्स। फंक्शन। सुनिए मेरी बात, अभी आपने कहा कि सुचरिता जी, एक मिनट, अब यहाँ से देखिए, लोग पूछ रहे हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाइए। तृणमूल कांग्रेस तोड़ी। अच्छा, एक सेकंड सुनिए मेरी बात। हाँ, समीर जी को लीजिए। समीर जी सुन लो। पार्लियामेंट क्यों चलने दो? अच्छा, एक वो पार्लियामेंट विवेक श्रीवास्तव, सुन लो जरा। एक मिनट, आप बोल रहे हैं मैं क्यों चलने दूं? अब ये सुन लीजिए, अब ये देखिए, एक मिनट। इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप कह रहे हैं, चलना चाहिए, आप कह रहे हैं, ये देखिए, नहीं, एक सेकंड। विवेक जी कह रहे हैं कि मैं संसद को क्यों चलने दूं? क्या ये अपने, एक मिनट, कितनों को लगता है, कितनों को लग रहा है कि ये सही कह रहे हैं? कितनों को लग रहा है? एक सेकंड विवेक जी, सही है, हाँ या ना? हाँ या ना? विवेक जी, अच्छा एक सेकंड, जो इन्होंने अभी कहा, पार्टियां तोड़ना सही है, जो इन्होंने कहा, विवेक जी एक मिनट, विवेक जी एक मिनट होल्ड करिए प्लीज। अभी विवेक जी ने कहा कि मैं क्यों चलने दूं, क्या ये एटीट्यूड सही है? गलत। अब इस पर बोलिए जरा, इस पर बोलिए जरा। सर, इस पर देखिए, जो सांसद हैं वो किसी की नौकरी नहीं है सर, हमारे नौकर हैं, वो हमने उनको रिप्रेजेंट करके किया। तो सर आपका
पे डंडे क्यों मारे जनता ने? ठीक है, प्रियंका जी को लीजिए स्क्रीन पर, पुलिस ने स्क्रीन पर प्रियंका जी को लीजिए। नहीं पूछे हम, नहीं पूछे ऐसे नहीं भाई, एक मिनट, एक सेकंड, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप सब एक साथ बोलेंगे, आप एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात समझ नहीं आएगी। वो बात कंप्लीट कर ले, फिर मैं आपके पास एक एक करके। हाँ, धरना प्रदर्शन के अलावा और क्या रह गया सर? डिस्कशन तो की है नहीं, बिल्कुल नहीं करता है सर। अच्छा सर, ठीक है, माइक दीजिए। विवेक जी मैं उनका सिर्फ ओपिनियन ले रही हूँ, आपको सबका जवाब नहीं देना है। हाँ बोलिए। होम मिनिस्टर एक मिनट, 20 दिन तक होम मिनिस्टर नहीं था पार्लियामेंट में। अच्छा ठीक है, 20 दिन तक नहीं था। विवेक जी मालूम है तुम्हें? मैं बाहर जा रही हूँ, नहीं होम मिनिस्टर तो कौन देगा? प्रियंका जी को लीजिए, स्टेटमेंट दो ना, बना के रीड दो। प्रियंका जी, आपने यहाँ पर लोगों का गुस्सा देखा है। शाजिया जी और प्रियंका जी को लीजिए प्लीज। प्रियंका जी, आप मेरी अगर आवाज सुन पा रही हैं जरा बताइए। आपने लोगों का गुस्सा सुना है, वो कह रहे हैं कि क्या वहाँ जाकर पहुंच रही है आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और जनता तक भी पहुंच रही है, स्टूडेंट्स तक भी पहुंच रही है। इस बच्चे ने बड़ी अच्छी बात कही। इस बच्चे ने कहा कि दे आर पब्लिक सर्वेंट एंड हाउ कम अ पब्लिक सर्वेंट कैन ऑर्डर कि भैया पैलेट गन चला दो इन बच्चों पे, ये अपने पेपर लीक की बात करने बैठे हुए हैं ये शांतिपूर्ण ढंग से। हाउ कैन अ पब्लिक सर्वेंट? ये नहीं बोला, अब आप उसको चेंज मत करिए। उन्होंने कहा है कि पब्लिक सर्वेंट है तो आपको संसद चलानी होगी। पब्लिक सर्वेंट चलाएंगे, पब्लिक सर्वेंट है तो संसद चलनी चाहिए। ये जनता पे गोली चलाएंगे। प्रियंका जी, वो जिम्मेदारी शाजिया जी की भी उतनी है जितनी आपकी है, दोनों की है मैम, दोनों की है। ये मिस इंटरप्रेट मत करिए मैम। वो ये कह रहे हैं कि संसद में आपको इसलिए भेजा जाता है। नहीं चाहती आप? नहीं प्रियंका जी मेरी बात सुनिए। उन्होंने ये कहा, मैं आपसे फिर से सुनवा देती हूँ, मैं फिर से माइक दे देती हूँ उन्हें। उनका ये कहना है कि संसद में जो लोग जा रहे हैं वो पब्लिक सर्वेंट है, तो हमारी तो बात रखें। वो आप पर भी उतना ही लागू होता है जितना शाजिया जी पर। बोलिए। किससे बात रखिए? जब सदन में आएंगे ही नहीं होम मिनिस्टर, जब सदन में आएंगे ही नहीं प्राइम मिनिस्टर, तो क्या उनके घर जाके उनको चाय नाश्ता करने के लिए जो है वो नहीं आ रहे हैं क्या मैम? वो नहीं आ रहे हैं क्या मैम? हाँ, बेसिक क्वेश्चन। एक मिनट, जस्ट नॉट वन डिबेट। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन सारे पैनलिस्ट से पूछना चाहती हूँ कि कब तक बच्चों को ड्रॉप ईयर्स लेने पड़ेंगे, कब तक ये प्रोटेस्ट चलेंगे, कब तक बच्चों को मार खानी पड़ेगी, कब तक ऐसे ये क्योस चलता रहेगा, कब तक हमारे डिसीजंस, कब तक हमें डिसीजंस के आंसर्स नहीं मिलेंगे, एंड व्हेन विल द गवर्नमेंट शो अप? ठीक है, एक मिनट में समीर जी बोलिए। आपके प्रश्न का जवाब भी देता हूँ। उसके पहले विवेक श्रीवास्तव ने जो कहा पार्लियामेंट को चलने देने को लेके, तो इनसे यही उम्मीद की जाती कम्युनिस्ट पार्टी से, इसलिए पूरे देश से साफ हो गए। जो पार्टियां रशिया से और चाइना से चली, जहां कम्युनिस्ट नहीं है, जहां राजतंत्र है, जहां जनता की बात सुनी जाती, वो देश में चाहते कि लोकतंत्र रहे, तो इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए कम्युनिस्ट देश से साफ हो। एक राज्य में सरकार नहीं रहा। अब आपके प्रश्न का सवाल बेटा कि प्रधानमंत्री मोदी रात को 12 बजे इंस्टाग्राम पर आके छात्रों से बात करते हैं। कितनी बड़ी बात है कि देश का प्रधानमंत्री छात्रों से संवाद करता है। वो प्रधानमंत्री है देश के, जो सीधे कहते हैं कि कैबिनेट के अंदर मैं कानून लेकर आ रहा हूँ, सोमवार को कानून लेकर आऊंगा। वो संसद के अंदर कड़ा कानून लेकर आते हैं, प्रधानमंत्री इस कानून को पास कराते हैं। वह प्रधानमंत्री है जो नंदन निलेकन के नेतृत्व में एक कमेटी बनाते हैं कि भाई परीक्षा कैसी हो, एजुकेशन रिफॉर्म क्या हो, उसके ऊपर कमेटी गठित करते हैं। देश का प्रधानमंत्री युवाओं से सीधा संवाद करता है, सीधे बात करता है। ट्रोल की तरह मुझे लगता है कि हर किसी के पीछे पड़ना। वो बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। दूसरे जन जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता है। फ्रॉम द वेरी स्टार्ट आपने यू आर ऑलवेज सेइंग कि इंसानों को अकाउंटेबल होना चाहिए। सर एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन है मेरा, आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर अबाउट दैट और नॉट। इन नवंबर 2023 प्रिसाइसली झारखंड के अंदर एक एक्ट आया था, झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट। उसके सेक्शन 25 एंड 26 के अंदर स्पेशल कोर्ट्स बनाने थे स्टेट गवर्नमेंट को। आज तक सर आप मेरे को बताइए झारखंड में कितने कोर्ट्स बने हैं, और अगर कोर्ट्स बने भी हैं तो उसके अंदर कितनी कन्विक्शन हुई है? और सर एक और चीज सर, कोर्ट्स बने हैं। हाँ सर, कोर्ट्स बने हैं। हाँ सर, एग्जैक्ट कन्विक्शन फिगर आई डोंट हैव राइट नाउ। सर स्पेशल कोर्ट्स, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोर्ट्स एंड स्पेशल कोर्ट्स। स्पेशल कोर्ट्स हैं सर। अगर स्पेशल कोर्ट्स बने होते तो आपका सर एक सेकंड, सिंपल सा क्वेश्चन सर, अगर स्पेशल कोर्ट्स बने होते तो आज ऑन 9th of August आपकी पार्टी के लोग आके नहीं बोल रहे होते कि वी विल वर्क ऑन मेकिंग फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। ठीक है, अब आंसर सुन लीजिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ, एक मिनट, सवाल जो लोगों के आप सुन रहे हैं, जो आप सवाल सुन रहे हैं, विवेक जी एक सेकंड। झारखंड के बच्चों के भी साथ हूँ। ठीक है, बच्चे पहले हैं। ओके, अब मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि आप यहाँ पर स्टूडेंट्स की राय सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि ना तो स्टूडेंट्स किसी तरह का भेदभाव कर रहे हैं, ना ही उनके जहन में
कोई पार्टी उनकी पसंदीदा है जिसकी वजह से वो किसी तरफ एक तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। उनका एक सिंपल सवाल है और वो सवाल यही है कि आप हमारे मुद्दे उठाने के लिए संसद जा रहे हैं, अपने सियासी रस्साकशी में हमें क्यों भूल गए? हमें याद रखिए। मुझे लगता है ये बड़ा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।